नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज टीवी चैनल। शारदीय नवरात्र आज सा आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुका है। सबसे पहले शाहबाद न्यूज की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना हो। चलिए हम बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव मात्र कुछ दिन रह चुका है। इसको लेकर कई पार्टियों के द्वारा सियासत तेज हो चुका है। इसी क्रम में हम बातचीत करेंगे शिक्षित एवं कर्मठ महिला शाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर पद्मा ओझा जी से। क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले आज शारदीय नवरात्र पर? शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और इसके लिए मैं समस्त बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को, क्योंकि हमारे पूरे देश में इसे मनाया जाता है, तो सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये शारदीय नवरात्र जो है हमें यह दिखाता है कि किस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे जनसुराज के लिए भी कि इस बार जनसुराज ने जो आगाज किया है और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार लिप्त है, उसके लिए भी हम लोगों ने आगाज किया है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत कैसे होगी, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और प्रयासरत हैं। चलिए मैडम, बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना भी दी है समस्त भोजपुर वासियों को, खास करके शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को। पहला प्रश्न मैडम आपसे ये रहेगा, आगामी विधानसभा चुनाव इस बार किस मुद्दा पर चुनाव होगा? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत है। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार है, पलायन है, बेरोजगारी है और शिक्षा है। ये बात कही गई है कि जो हमारे कही नहीं गई है, ये सत्य है कि बिहार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अग्रणी 5 राज्यों में आया करता था। उसके पीछे और थोड़ा इतिहास में जाइएगा तो बिहार जो है यह ज्ञान की भूमि कहलाती थी। यहाँ पे उस समय ऐसी व्यवस्था थी जब दुनिया में कहीं पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय बिहार में थे, जहाँ से कि देश दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज बुनियादी शिक्षा के लिए भी हम लोग जब भी देखा जाता है, जब भी चुनाव आता है तो जात पात लोग देखते रहते हैं। क्या इस बार भी जात पात पे चुनाव होगा? बिल्कुल, इस बार जात पात पर चुनाव नहीं होगा। हर बार जात पात पर चुनाव इसलिए होता था क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और न काम करने की नीयत है। लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह सत्ता में आ जाएं और अपना पापड़ सेकते रहें। जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है, न सोचता था। तो वो जो अभी तक राजनीतिक जल जो थे वो खाली स्वार्थी थे, अपने बारे में सोचते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे। लेकिन जनसुराज की यही मुहिम है और जनसुराज यही बताना चाहता है। जनसुराज क्या मुहिम किया है? क्या इस बार चुनाव कैसा जात पात को लड़ेगा या कुछ? बिल्कुल नहीं, इस बार हमारा मुद्दा है विकास, बिहार का विकास। क्या विकास? बिहार की एक मिनट, आपने बताया विकास तो बहुत हुआ है अभी जो एनडीए सरकार है फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, मान लिया कि उन लोगों ने बहुत ही विकास किया है, तो मेरा सवाल है एनडीए सरकार से और जो डबल इंजन की सरकार है कि जब विकास किए ही हैं तो आज से 35 साल मेरा जो बिहार था वो देश में सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य था, और आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। तो विकास किस मायने में किए हैं कि हम आज भी उसी जगह है जहां से शुरू किए थे। चुनाव से पहले वर्तमान जो अभी सरकार है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, अभी नवरात्र से पहले महिलाओं के खाता पर 10,000 रुपया जा रहा है, मजदूर को खाते में 5,000 रुपया जा रहा है। तो आप बोल रहे हैं विकास नहीं हो रहा था, फिर कैसा विकास सोच रही हैं आप? कैसा सोच रही हैं? मतलब पैसा देना ही विकास हो गया क्या? और वो भी पैसा इस बात पैसा विकास पढ़ाई का विकास है कि अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा पर विकास बोले तो शिक्षा पर क्रेडिट कार्ड पर तो नीतीश कुमार तो दे रहे हैं लोन। अरे भाई, सुविधाएं तो बहुत दे रहे हैं, पैसे तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा है कहाँ? अगर शिक्षा है तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल इतना क्यों खुल रहे हैं? अगर यहाँ पे शिक्षा है तो गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? अगर गरीब के बच्चे पढ़ पाते तो मैं मानती कि यहाँ पे शिक्षा है। गरीब के बच्चों को लॉलीपॉप दी गई है, भरमा कर रखा गया है, उनको साइकिल, कपड़ा, खिचड़ी सब कुछ दिया गया है, लेकिन जो शिक्षा देनी चाहिए थी, शिक्षा नदारद है। अगर शिक्षा मिलता तो यहाँ के बच्चे भी मजदूर नहीं बनते। आक्रोश क्यों इतना है, समझ नहीं आ रहा। आप एक शिक्षित कर्मठ महिला है, इसलिए आक्रोशित है क्योंकि हम लोग बाहर रह करके हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है कि किस तरह से बाहर के लोग, यहाँ बिहार के लोगों को बाहर में किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे भगाया जाता है। लोग कहते हैं क्या तुम्हारे यहाँ रोजगार नहीं है जो यहाँ पे आप लोग आए हो? आप लोग वोट यहाँ वहां देते हो तो काम करने यहाँ पे क्यों आते हो? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें दर्द देती है। हमने इस चीज को महसूस किया है, इसलिए आक्रोशित हो रहे हैं।
बहुत खराब लगता है। कई लोग जो एक पद पर चले गए हैं, अगर उनसे उनका परिचय पूछा जाए तो वो ये नहीं कहते कि हम बिहारी हैं, वो कहते हैं कि हम दिल्ली के हैं, हम यूपी के हैं, और बिहार का नाम नहीं लेते हैं। वो शर्म महसूस करते हैं बिहारी कहलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि जो भी हमारे यहाँ विकास हुआ है और विकास पुरुष है, तब भी हम देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य क्यों हैं? बार बार मेरा यही सवाल है। मैडम, दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, ये तो हो गया वर्तमान सरकार का, नीतीश कुमार का, लेकिन दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जो विपक्ष के नेता है, हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी, बिहार अधिकार यात्रा में निकल चुके हैं और कुछ लोगों को कलम भी बांटे हैं, लेकिन कलम काफी फेंका जा रहा है। क्या अपमान किया जा रहा है कलम को या दिया जा रहा है? ये दर्शाया जाता है कि शिक्षा के प्रति वो लोग कितने जागरूक हैं और उनके लिए शिक्षा का क्या महत्व है। उनको यही नहीं पता कि हमारा पूरा बिहार कॉपी किताब और कलम को सरस्वती मानती है और उन्हें पूजती है। सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती माँ के चरणों में उसको रखा जाता है और उस कलम को, जो कलम हमारी नीयत लिखती है, हमारा भविष्य लिखती है, जिस कलम की बदौलत हम आगे बढ़ते हैं, आज उसी कलम को वो ऐसे फेंक रहे हैं जैसे चबेनी फेंक रहे हो। ठीक है, और ये इतना अपमानजनक है, हमें इतना बुरा लग रहा है कि आंखें बिहार के बाहर वाले लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि जो कहता है कि मुख्यमंत्री का दावा करता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और उसको एक कलम की कैसी इज्जत की जाती है, कलम का कैसे सम्मान किया जाता है, ये तक नहीं पता। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। मालूम नहीं है कलम का महत्व क्या है? बिल्कुल मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं है कि 9वीं फेल आदमी है, उनके यहाँ पढ़ाई का महत्व ही क्या है? उनके यहाँ पढ़ाई का महत्व नहीं है। नोई फेल है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको हम रोकना चाहते हैं। आपने बताया कि नोई फेल है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वही तो दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। आखिर ये कारण क्यों है? जो मैं बार बार गरीब और पिछड़ा राज्य बोल रही हूँ, तो उसके पीछे क्या है? ज्ञान, पढ़ाई लिखाई ही इंसान को आगे बढ़ाता है। जो आदमी खुद पढ़ा लिखा नहीं है, खुद नहीं पता कि ज्ञान की वैल्यू क्या होती है, शिक्षा की वैल्यू क्या होती है, वो क्या जानेगा कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना। हम ये जानना चाहते हैं, जो आपको कड़वा है, गाड़ी लगातार घूम रहा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, किस लिए घूम रहा है? क्या मोटो है आपका? अभी हम लोगों का यात्रा चल रहा है, पूरे बिहार में विधानसभा का यात्रा है। ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। ये मैं समाज में हमारे बिहार वासियों को मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि अभी तक सबने देखा होगा कि हर पार्टी में जो लोग हैं वो टिकट के लिए लड़ते हैं। जी, तो आप क्या लड़ती हैं? आप भी लड़ रही हैं? नहीं, मैं बता रही हूँ, दूसरे पार्टियों में लोग लड़ते हैं। हमारे यहाँ देखिएगा कि जो भी भावी प्रत्याशी के लिए दावेदार हैं, वो सारे एक साथ एकजुट होकर किस तरह से बिहार को बदलने के लिए सामूहिक प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये दर्शाता है एक पढ़े लिखे की पार्टी, और यहीं पे आप देखिए तो क्या दर्शाता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो किस तरह की छवि बना रहे हैं। तो ये हम लोग घर घर जाकर के सारे प्रत्याशी हर विधानसभा में घूम रहे हैं, और हमारे जनसुराज के जो 5 मेन उद्देश्य है कि जिस तरह से बुनियादी गरीबी को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, उसका क्या ढांचा है, वो एक एक चीज हम लोग हर घर बता रहे हैं। साथ ही साथ हमारे चुनाव चिन्ह को भी घर घर पहुंचाना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि हमारा चुनाव चिन्ह भी ऐसा है जो कि विकास का प्रतीक है, कि विकास कैसे होगा। स्कूल बैग देखिए शिक्षा से रिलेटेड है। आप यहीं से देखिए कि किस तरह की हमारी सोच है, हमारे पार्टी की सोच है कि स्कूल का बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह है। कहीं ना कहीं स्कूल का बस्ता ज्ञान से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, कि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक बिहार पढ़ेगा नहीं। चौथा आपसे प्रश्न ये रहेगा, क्या जनसुराज आपको टिकट दे देता है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, जनता आपको मुकुट पहना देती है, तो क्या लगता है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को भविष्य बदलिएगा? देखिए, जनसुराज किसको टिकट देती है मायने नहीं रखता है। मैं शुरू से ये बात कहती हूँ, मायने रखता है। मायने की बात नहीं, मालूम चला है कि डॉक्टर पद्मा ओझा के टिकट कंफर्म होने जा रहा है। वो तो पार्टी का जो निर्णय होगा, और मालूम चला है मैडम, और पार्टी जो निर्णय देगी और जो भी मुझे कार्यभार सौंपेगी उसे मैं ईमानदारी और मेहनत से उसे करूंगी। रही बात कि मेन हमारा मुद्दा है, मेन हमारी नीयत है कि हम लोग को, क्योंकि पार्टी ने हम लोगों पे भरोसा दिलाया है, भरोसा किया है, तो हमें शाहपुर को जीतना है। शाहपुर के साथ साथ पूरे बिहार को जीतना है, क्योंकि हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी है। शाहपुर की जनता की मिजाज क्या है इस वक्त?
शाहपुर की जनता जो है वो पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। केवल बाढ़ का इलाका माना जाता है मैडम? बिल्कुल, शाहपुर जो है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, जो दियारा क्षेत्र है। आप देखिएगा कि हर साल ये लोग बाढ़ से काफी जूझते हैं। इस बार मैंने इस बाढ़ को बहुत करीब से देखा है। जोनिया गांव था, जी, पिछले साल भी मैं देखी थी, लेकिन इतने करीब से नहीं देखी थी जितना इस बार देखा है। कारण जवैनिया है कि किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों की भी गलती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरकार की गलती है। डबल इंजन सरकार तो है ही, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन धरती को कुछ नहीं करता है। परिवर्तन करेगी शाहपुर की जनता जिस तरह बाढ़ झेला भी? बिल्कुल, शाहपुर की जनता विकल्प के लिए तैयार है। उनको विकल्प मिला है, वो काफी खुश है कि इस बार हम लोग परिवर्तन जरूर करेंगे, क्योंकि हम ये दोनों पार्टियों से थक चुके हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। इनके जुमलेबाजी से ये लोग परेशान हो चुके हैं। ये लोग इंतजार में थे कि कोई विकल्प मिले, अभी तक विकल्प नहीं था। अंतिम प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं, इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से कितने थीम है आपका चुनाव लड़ने? क्या आपका है? देखिए, क्या है आपका मोटो? हमारा 5 सवाल पर लड़ रही हैं या 2 साल पर? 5 साल पर, 2 साल पर, समझ में नहीं आया आपकी बात। एक बार मेरा कहने का मतलब कि जो आपका थीम क्या है इस बार का? आपका हमारा थीम है कि हमें विकास के मुद्दे पर बात करनी है। हमारे आप देखिए कि यहाँ की जो सरकारें रही है न, विकास पुरुष जो आप लोग कहते हैं कि काफी विकास हुआ है, आपने भी बोला कि शाहपुर का विकास हुआ है। आज जब हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, उस दौरान हम लोग देख रहे हैं कि गांव की स्थिति क्या है। जो नली है वो रोड में है कि रोड नली में है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ का विकास है। बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा के लिए लोग कह रहे हैं कि बहुत काम हुए हैं, तो हम भी मानते हैं कि खर्चे तो ये बहुत कर रहे हैं। आक्रोश में है आप पूरी तरह माना जाए? आक्रोश में है बिल्कुल। जिस तरह शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ के इलाका डूबा हुआ था, पूरा जोनिया गांव जिस तरह का दर्द बिहार में है, और एक एक चीज को जब हम लोग नजदीक से महसूस किए हैं, तो हम ही नहीं, पूरा बिहार आक्रोश में है, जनता आक्रोश में है, और सब बदलने के लिए तैयार है। बस इंतजार है कि अब बिगुल बजे अपने चुनाव का। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव मात्र कुछ दिन रह चुका है, बिगुल बजने में मात्र कुछ ही दिन रह चुका है। अब ये देखना है कि हर पार्टी अपना दावा ठोक रही है कहीं ना कहीं से। तो उसी क्रम में हमारे शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार महिला हैं, विधायक प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर पद्मा ओझा जिससे हम बात कर रहे थे। काफी आक्रोश है इस शाहपुर की जो वर्तमान विधायक है उनसे भी कह रही थी कि कुछ विकास नहीं हुआ। अब वक्त और समय बताएगा कौन करेगा विकास इस शाहपुर विधानसभा में। हमें दीजिए इजाजत।